हेलो गाइस, वेलकम टू आई एक्सप्लेन चैनल। और आज आप देखने वाले हो फ्रॉम सीजन 1 की एपिसोड नंबर 6 जिसका टाइटल है बुक 74। एपिसोड की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10 और एपिसोड को डायरेक्ट किया है ब्रायन टर्नर ने, जो इससे पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड्स के 3 एपिसोड डायरेक्ट कर चुके हैं। तो लाइट्स ऑन ही रखिए और शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड फादर खत्री से शुरू होता है। फादर चर्च में लोगों को लेसन दे रहे थे और हमें जेड भी दिखाया जाता है जो ब्रॉडकास्ट के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था। और यहाँ हमें जूली भी दिखाई जाती है जो विक्टर की बनाई हुई कब्रों के पास खड़ी थी। अब सीन वापस चर्च में शिफ्ट होता है और अब यहाँ टैबिथा भी आ गई थी। फादर के लेसन देने के बाद सब लोग चर्च से बाहर चले जाते हैं और टैबिथा फादर से पूछती है कि क्या फादर को पूरा यकीन है कि वो सब लोग जिंदा हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सब लोग पहले ही मर गए हैं। तो फादर खत्री कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा हैं या मुर्दा, क्योंकि दोनों ही सूरतों में वो यहाँ फंसे हुए हैं। टैबिथा फादर से सारा के बारे में पूछती है तो फादर कहता है कि शायद वो अब तक मारी गई होगी क्योंकि जंगल में रात को बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। फादर टैबिथा को तसल्ली देता है कि वो जिंदा है और ये मत सोचे कि वो क्रैश में मारे गए। टैबिथा वहाँ से चली जाती है और फादर खत्री चर्च की बेसमेंट में आ जाते हैं और हमें रिवील किया जाता है कि फादर खत्री ने सारा को बांध कर रखा हुआ था। वो सारा से सच जानना चाहते थे और जहां एपिसोड का इंट्रो आ जाता है। इंट्रो के बाद हम बॉयड और कैनी को देखते हैं जो नेथन की लाश को दफना रहे थे। बॉयड कैनी से कहता है कि उसने कैनी की बात पर बहुत सोचा और वाकई ही टाउन में कुछ न कुछ बदल रहा है और बचने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। इसीलिए बॉयड अकेला जंगल में तावीज लेकर जाएगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। जिस पर कैनी गुस्सा हो जाता है और बॉयड से कहता है कि अगर उसे मरने की इतनी ही जल्दी है तो शौक से मरे। इधर घर में जिम लैंप की तारों को चेक कर रहा था। वो कुछ अजीब सा नोटिस करता है और टैबिथा को भी बताता है कि यहाँ जितनी भी वायर्स हैं उनके अंदर कॉपर वाली तार है ही नहीं, यानी वो सब नकली वायर्स हैं। तो फिर पावर कहाँ से आ रही है? तभी अचानक वहाँ जेड आ जाता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और जिम की हेल्प मांगता है। बेसमेंट में फादर खत्री सारा को बताते हैं कि नेथन ने उसे आवाजों के बारे में सब कुछ बता दिया था और सारा इतना सब कुछ करने के बाद भी टाउन के लोगों की हेल्प कर सकती है। तो क्या वो हेल्प करना चाहती है? तो सारा हाँ में सर हिला देती है। अब हम जूली को देखते हैं। वो अपनी खिड़की को फूलों से सजा रही थी कि तभी वहाँ फातिमा आती है और उसे अपने साथ कपड़े धोने के लिए ले जाती है। जिम और जेड गाड़ी में से वायर और बैटरी लेने आए थे लेकिन गाड़ी की बैटरी खराब थी। दूसरी तरफ टैबिथा और इथन स्टोर में पुराना सामान रखने जाते हैं तो यहाँ टैबिथा को एक ब्रेसलेट नजर आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जेड और जिम रेडियो टेस्ट करने के लिए एक ऊंचे दरख्त के पास आते हैं तो जिम कहता है कि ये दरख्त उतना ऊंचा नहीं है जितना रेडियो के सिग्नल को पकड़ने के लिए चाहिए। तो जेड उसे अकड़ कर कहता है कि ये दरख्त की ऊंचाई सही है और उसे ज्यादा पता है क्योंकि उसने एक मल्टी मिलीनियर कंपनी बनाई है। इस बात पर जिम नाराज हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जेड फौरन उससे माफी मांग लेता है क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। जेड उसे मनाता है कि वो दरख्त पर चढ़कर एंटीना लगाए ताकि वो रेडियो को टेस्ट कर सकें और शायद बाहर की दुनिया से राबता हो सके और उनकी हेल्प हो सके। तो जिम मान जाता है। बॉयड क्लिनिक में आता है और क्रिस्टी से कैनी की हालत के बारे में पूछने लगता है। क्रिस्टी बताती है कि कैनी बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है और वो बॉयड की बहुत इज्जत करता है, लेकिन अभी उसे एक शेरिफ नहीं बल्कि एक फादर की जरूरत है। तो बॉयड ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। फादर खत्री सारा को इस टाउन के बारे में अपनी थ्योरी बता रहे थे। वो कहते हैं कि बाइबल की टोटल 73 बुक्स हैं और उसे लगता है कि ये बाइबल की बुक नंबर 74 अभी लिखी जा रही है और इस टाउन में मौजूद लोग उसी कहानी को जी रहे हैं और उनकी कहानी ही बुक 74 में लिखी जाएगी और वो दोनों चोजन वन हैं। तो सारा उन्हें उन आवाजों के बारे में सब कुछ बताए ताकि वो स्टोरी में कोई अहम किरदार अदा कर सकें। टैबिथा उस ब्रेसलेट को अपने साथ ही ले आई थी। तभी वहाँ ईथन आता है और लैंप की लाइट फ्लिकर करने लगती है। तो ईथन टैबिथा से पूछता है कि लाइट फ्लिकर क्यों कर रही है? तो टैबिथा कहती है कि पता नहीं। अब यहाँ टैबिथा को एक आइडिया आता है और वो ये पता लगाने की कोशिश करने लगती है कि आखिर लैंप और बाकी इलेक्ट्रिक चीजों में पावर कहाँ से आ रही है। वो दीवार को तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जिम दरख्त के टॉप पर पहुंच गया था और जेड रेडियो सेटअप कर रहा था। तभी जेड को दरख्त से खून निकलता हुआ नजर आता है और दरख्त पर उसे वो निशान भी नजर आता है जो उसने चेम्बर में देखा था। जेड ये देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर देखता है तो दरख्त पर उसे पुराने जमाने के सोल्जर्स की कटी फटी लाशें लटकी हुई नजर
नजर आती हैं और उनमें से एक सोल्जर जेड की तरफ बंदूक तानकर शूट कर देता है। जेड उससे डर कर जंगल में भागने लगता है और सोल्जर भी उसके पीछे पीछे ही था। सोल्जर उस पर एक और गोली चलाता है तो जेड नीचे गिर जाता है। अब वो सोल्जर जेड के करीब आ गया था और उसे चाकू मारने ही वाला था कि तभी जेड देखता है कि जिम उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये सब कुछ एक विजन था। जेड यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा था और वहाँ पर जिम और जेड के अलावा कोई भी नहीं था। तभी वो घबरा कर वहाँ से चला जाता है। और सच में दोस्तों ये सीक्वेंस बहुत ही थ्रिलिंग था। इधर बेसमेंट में सारा फादर खत्री को आवाजों के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि वो भी उनकी तरह इस टाउन में फंसे हुए हैं और किसी के इंतजार में थे जो उनकी आवाजें सुने। फादर पूछता है कि सारा को उन आवाजों पर यकीन कैसे हुआ, तो सारा कहती है कि उन्होंने उन 2 गाड़ियों के बारे में पहले से ही बता दिया था और कहा कि पहले भी 2 गाड़ियां एक साथ आई थी और गाड़ियों में आने वाले लोगों की वजह से टाउन के लोग मारे गए थे। लेकिन सारा अगर वैसे ही करे जैसे वो कह रहे हैं तो वो सब बच जाएंगे और वापस घर जा सकेंगे। तो फादर खत्री सारा से पूछता है कि वो आखिर घर जाएंगे कैसे, तो सारा कहती है कि उसे नहीं पता और उन्होंने वादा किया था कि नेथन को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मारा गया तो उसे नहीं पता कि ये आवाजें सच बोलती हैं या नहीं। फादर खत्री कहता है कि उन्हें शेरिफ बॉयड को कोई पुख्ता सबूत देना होगा कि सारा इस जगह से किसी खास तरीके से जुड़ी हुई है, तब ही वो उनकी बात को सुनेगा। तभी सारा दर्द से चिल्लाने लगती है और पेपर मांगने लगती है और वो कहती है कि आवाजें चाहती हैं कि सारा फादर को कुछ दिखाए और सीन यहाँ कट हो जाता है। अब हम जिम को देखते हैं जो रेडियो टेस्ट कर रहा था और जेड बैठा पेपर पर वो निशान बना रहा था जो उसने दरख्त पर और चेंबर के अंदर देखा। तभी मिस लियू उसके लिए चाय लेकर आती हैं और वो इन निशानों को देखकर कुछ याद करने लगती हैं। जेड उन्हें बताता है कि उसे चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मिसेस लियू पूरी बात सुने बगैर ही स्टोर रूम में जाने लगती है। तो जेड भी उनके पीछे पीछे स्टोर रूम में आ जाता है और वहाँ मिसेस लियू जेड को एक डायरी देती हैं जिसमें वो सेम निशान बना हुआ था जो जेड को नजर आता है और वो डायरी 1972 की थी। ये देखकर जेड हैरान रह जाता है। इधर सारा पेपर पर एक अजीब सी ड्राइंग बनाकर फादर खत्री को दिखाती है और कहती है कि वो आवाजें कह रही हैं जिस दिन फादर खत्री इस टाउन में आए थे उन्होंने फादर खत्री को वो बैग दफनाते हुए देखा था और यही उनके सच होने का सबूत है। ये सुनकर फादर खत्री की हवा टाइट हो गई थी। अब हम कैनी को देखते हैं जो चेस की गोटियां बना रहा था। यहाँ बॉयड आता है और उसे अपने साथ बॉल खेलने का बोलता है। कैनी अभी तक गुस्से में था। बॉयड उसे बताता है कि उसके फादर को पार्किंसंस नाम की एक बीमारी थी जिसमें ब्रेन्स के डोपामीन सेल डैमेज हो जाते हैं। वो कहता है कि शायद बॉयड को भी वही बीमारी हो गई है और उसके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द इन टाउन के लोगों को अपने घर पहुंचा दे। लेकिन अगर कैनी अभी तक बॉयड की जगह लेने के लिए तैयार नहीं है तो बॉयड नहीं जाएगा। कैनी उठता है और उसे कहता है कि चलो बॉल खेलते हैं। जिम रेडियो को घर ले आता है और देखता है कि टैबिथा बेसमेंट में खुदाई कर रही थी। वो जिम को बताती है कि घर की सारी वायरिंग जमीन में जा रही है और वो ये पता लगा सकते हैं कि पावर कहाँ से आ रही है। यहाँ टैबिथा जिम को वो ब्रेसलेट दिखाती है और उसे याद करवाती है कि ये ब्रेसलेट उसने जिम के लिए बनाया था और सालों पहले जिम ने ये ब्रेसलेट खो दिया था, लेकिन आज ये ब्रेसलेट उसे यहाँ डाइनर में मौजूद स्टोर रूम से मिला है। तो जिम भी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये नामुमकिन है। इधर फादर खत्री खेत में से वो बैग बाहर निकालते हैं जिसके बारे में सारा ने बताया था। वो बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक शराब की बोतल, खून आलूद कपड़े और एक चॉकलेट का पैकेट निकलता है जिस पर बना हुआ लोगो सारा की बनी हुई ड्राइंग से मैच कर जाता है। अब इससे फादर खत्री को यकीन हो जाता है कि वो आवाजें सच में सारा को आती हैं। बॉयड और कैनी बॉल खेल रहे थे। यहाँ कैनी बॉयड से कहता है कि बैट से खेलना ज्यादा सही रहेगा और जब तक बॉयड जंगल से लौट कर आएगा कैनी एक बैट बनाकर रखेगा। यानी कैनी बॉयड की जगह लेने के लिए मान गया था। अब रात हो गई थी और हम एक आदमी को कॉलोनी हाउस में भटकते हुए देखते हैं। ये आदमी भटकते भटकते एक रूम में आता है और यहाँ की खिड़की का पर्दा हटा देता है और बाहर खड़ी एक खूबसूरत लड़की से बात करने लगता है। वो लड़की उससे पूछती है कि वो अंदर कब आ सकती है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अब एपिसोड के एंड में जो ये लड़की दिखाई गई है ये पक्का मॉन्स्टर ही है जो इस आदमी को अपनी बातों में बहला रही है और अगली एपिसोड में पक्का कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुझे तो लगता है कि ये मॉन्स्टर इस आदमी से खिड़की खुलवाने में कामयाब हो जाएगी और फिर कॉलोनी हाउस में मौत का नंगा नाच होगा। अब जिस नोट पर ये एपिसोड खत्म हुआ है ये आने वाली एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ा देता है। टैबिथा पावर सोर्स ढूंढ रही है और जिम रेडियो चलाने की कोशिश कर रहा है और अपना बॉयड तो
सीधा जंगल में ही जाने का सोच रहा है। बस देखना ये है कि इनमें से कौन कामयाब होता है या कोई कामयाब होता भी है या नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आने वाली एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।